बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी व्यूवर्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले जहाँ पे भी हों, अल्लाह पाक आपको अपनी ख़ास रहमत के साए में रखे। व्यूवर्स, यहाँ पर सो रहा है मेरा प्यारा सा फ़ामिन, और फ़ामिन की सुबह होते ही ये मेरे पास आ जाता है। और फ़ामिन को माशाल्लाह निन्नियाँ इतनी आती हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, 24 घंटे ये लड़का सोया रहता है। और व्यूवर्स, ये रही हमारी प्यारी सी कोको, और ये हैं उन लोगों की न्यू, उनका नाम है लड्डू। लड्डू जो है कल अपने घर पे वापस चली गई है व्यूवर्स, और अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से अपने घर वापस पहुंच गई है। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि बच्ची यहाँ पर खुश नहीं थी, क्योंकि वहाँ छोटी सी ये पल के बड़ी हुई है, जस्ट वहाँ पे हुई है। यहाँ पे पूरे कितने 6 से 7 दिन रही बच्ची ने, खाना खाना बिल्कुल छोड़ा हुआ था। बहुत थोड़ा सा जो उन लोगों ने साथ में बिस्किट भेजे थे, बस वही उसने बहुत मुश्किल से इतने दिन में फ़िनिश किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस चली गई है। मैं उसकी वजह से भी काफ़ी टेंशन में थी, उसकी और कैसपर की बिल्कुल भी नहीं बन रही थी। इसकी वजह से उन लोगों ने कहा कि हमें इसकी बहुत याद आ रही है, चले वो अपने घर में चली गई। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, अल्लाह पाक उसको लंबी ज़िंदगी दे, जहाँ रहे खुश रहे मेरी बच्ची। और वीवर्स, यहाँ पर बैठा हुआ है हमारा प्यारा सा कैसपर। कैसपर जो है, इसने अभी अपनी बहन को बिल्कुल भी नहीं पहचाना। अपने सबके साथ इसकी बहुत अच्छी बनती है, फ़ामिन के साथ, ब्राउनी के साथ, लूना के साथ, सबके साथ नहीं बन रही थी, तो इसकी कोको के साथ बिल्कुल भी नहीं बन रही थी। भाई बिल्कुल ऐसा था कि एक दूसरे को ना पिछले पैरों पे खड़े होकर एक दूसरे को मार रहे थे। यहाँ पे इसकी छोटी सी बहन ये खेल रही है नागिन। आप लोग सोचेंगे मैंने इतनी प्यारी सी हेज़ल को नागिन क्यों बोलना शुरू कर दिया। तो व्यूवर्स, ये क्या करती है, जब भी मैं नाश्ता बनाऊँ, खाना बनाऊँ, कोई काम भी करूँ यहाँ पे, तो उछल उछल के मेरी टांगों पे काटती है और पूरी लटक जाती है। तो इंसान को एकदम एहसास होता है कि ये नागिन वाली हरकतें कर रही है। व्यूवर्स, 2 से 3 दिन पहले से लूना रात को कमरे में टिक नहीं रही अपनी बच्ची के पास ना। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि लूना अपने कमरे में क्यों नहीं टिक रही। अब आज हम लोगों ने ये देखा कि भाई लूना तो हीट पे फुल अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रही थी। जब मैं सुबह उठी हूँ, तो मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं अपने बच्चे स्कूल में भेजती हूँ। तो भाई मैंने अपनी आंखों से जो देखा, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि लूना का क्रॉस हो रहा था, यानी कि इसकी मेटिंग हो रही थी इसके साथ, हमारे ही कैस्पर के साथ। मुझे नहीं पता था, मैं समझती थी कि रात को ये कमरे में नहीं रहना चाहती। और ये माशाल्लाह एक बड़ी नस्ल की बिल्ली है, तुर्किश है, तो इस वजह से ये चाहती है कि मैं बाहर रहूं, और यानी कि ये इनके पास रहना चाहती थी। ये तो इस छोटी हेज़ल से बहुत प्यार करती है, 24 घंटे इसके पीछे पीछे होती है। मुझे लगा कि ये हेज़ल के पास जाना चाहती है, तो चलो मैं सुबह 6 बजे उसको इस कमरे में अपने में रूम में ले आया करूँगी। लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये लूना इतनी जल्दी हीट पे आ जाएगी। मुझे इतना अफ़सोस हो रहा है, इतना अफ़सोस हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती। तो जब से मुझे ये बात पता चली है कि लूना जो है फिर से हीट पे है, तो लूना को मैंने अपने ही रूम में बंद करके रखा हुआ है। अब मेरी दुआ है कि लूना का जो क्रॉस हुआ है, जो उसकी यानी कि मेरे बग़ैर देखे जो इसकी वो हुई है, मेटिंग हुई है, तो वो कामयाब ना होए, क्योंकि बच्ची बहुत छोटी है, अभी 15 दिन 16 दिन की बच्ची है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी प्यारी सी है। 1 महीना तो इसको दूध पिला लेती लूना। अभी लूना जो थी, इसको पैदा करके ना कंफ्यूज हो गई थी। इतनी कंफ्यूज हो गई थी कि 2 से 3 दिन तक बार बार आती थी, मेरे सामने लेटती थी और कहती थी कि मेरा पेट दबाओ और बच्चा निकलेगा। बार बार आती थी, मेरे हाथ को पकड़ के मेरे सामने लेट जाती थी और अपना पेट दिखाती थी कि चेक करो। तो लूना ने इस बच्ची को उस तरह प्यार ही नहीं किया जैसे कैट अपने बच्चों के ऊपर बैठ जाते हैं। और क्लोई बाहर ही नहीं निकलती, क्लोई को खाना खिलाने के लिए ज़बरदस्ती घसीटना पड़ता है 10 से 15 दिन। तो लूना के पास जो है बच्ची के पास, लूना को हम ज़बरदस्ती घुसाते होते हैं तो ये जाती है। और दूध पिलाने के लिए हमें इसको बहुत ज़्यादा बार बार बेड के ऊपर लाना पड़ता है, फिर लूना को पकड़ना पड़ता है। लूना जो है इसको एक्सेप्ट कर ही नहीं पाई। लूना हमारी हेज़ल को खींच खींच के लाती है, उसको दूध पिलाने की कोशिश करती है। जब ये 2 हो जाती हैं, तो फिर उसको थोड़ा लगता है कि हाँ ये 2 हैं। ये कैट का क्या दिमाग काम करता है क्या नहीं है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। इसको लगता है कि मेरे 3 से 4 या 2 बच्चे लाजमी होने चाहिए। इनकी कम्युनिटी में शायद ऐसा ही होता है।
और ये बहुत परेशान होती है, यानी कि ये इस एक को लेके द्रौज़ में नहीं बैठना चाहती, ये हेज़ल को भी साथ लाना चाहती है, जिसकी वजह से लूना के दिमाग में कुछ ऐसा हुआ है, ये जो इतनी जल्दी दोबारा से हीट पे आ गई है। अब 3 दिन लगातार ये बाहर रही है रात को, और आज सुबह मुझे पता चला है कि ये इसका क्रॉस हो गया है। अब देखो आगे क्या होता है, बहरहाल अल्लाह पाक करे ये बच्ची सही से सेहतमंद पल जाए। वीवर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी ग्रेसी जो है गैलरी में सोना बहुत पसंद करती है, तो सर्दियों की वजह से मैंने मैट बिछा के एक छोटा सा, यानी कि इसको वो लगा दिया था, खैमा टाइप लगा दिया था कि इसको चारों तरफ से ये बंद हो। अब सर्दियां तो काफ़ी कम हो चुकी हैं, किसी दिन सर्दी हो जाती है और किसी दिन नहीं, लेकिन इसकी आदत हो चुकी है। अगर रात को ये अपने रूम में भी सोती है, अपने कमरे में जैसे ड्रॉज में सोती है, तो सुबह निकल के ये लाजमी यहाँ पे सोती है। तो माशाअल्लाह मैं आप लोगों को ये वाली गुड न्यूज़ भी दे दूं कि इसकी टमी भी थोड़ी सी हैवी हो गई है, और मेरा एक ज़ाती राय है कि ये भी प्रेग्नेंट है। हालांकि ये कितनी बुरी आपके सामने बीमार हुई है, इसको खून वाले मोशन लगे, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी लूसी जो है हमारी प्रेग्नेंट है। माशाअल्लाह व्यूवर्स, यहाँ पर सो रही है मेरी लड़ाका मासी, और इससे मुझे लगता है बहुत डर। यकीन जाने आप, ऐसी है ना, पास से इसको प्यार भी कर दो ना, जाते जाते एक थप्पड़ मार के जाती है, ज़रा नहीं डरती। इतनी ना डर है, इतनी ना डर कि आप सोच भी नहीं सकते। मुड़ती है पीछे, मुड़ के थप्पड़ मारती है। और व्यूवर्स, मैं इसके नेल्स भी कट नहीं कर पा रही, सिर्फ डरती हूँ। और माशाल्लाह आप इसकी टमी इस टाइम देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हैवी हो चुकी है। माशाल्लाह मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि कम से कम 4 से 5 बच्चे तो लाजमी देगी, 4 से ज़्यादा का मुझे अंदाज़ा हो रहा है। बाकी मैं अल्ट्रासाउंड भी इसका नहीं करवा सकती, क्योंकि मुझे इससे, हम इसकी आंखें देख सकते हैं, ये आंखें हैं गुस्से का साइन। जब बिल्लियाँ आंखें पतली कर लें अंदर से ब्लैक वाली जगह, तो समझें इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इनके पास से हट जाएं। भाई ये थप्पड़ मारती है। नेल्स मैंने आपको पहले भी बताया, मैं इसके कट नहीं कर सकती, क्योंकि आपने मेरी आँख की हालत देखी थी। वो आँख मेरी अभी तक बीच में से, यानी कि कट जो आया हुआ है, तो वो एक ना गिठान सी बन गई है, यानी कि गिरा सी बन गई है जो अंदर नहीं हो रही, यानी कि मेरे चेहरे पे इसने एक बदसूरत सा धब्बा लगा दिया है। और व्यूवर्स, जो कसर बची थी वो आके हमारी पूरी की है कोको ने जो मुझ पे अटैक किया वो मैं आपको बता ही नहीं सकती। कि अब मेरी जो ब्लैकी ने जब मुझ पर अटैक किया था वो तो ब्लीडिंग हुई हुई थी, लेकिन कोको की दफ़ा मेरे दोनों हाथ खून से भर गए। अस्तगफिरुल्लाह, कोको ने भी मेरी दोनों आंखों के सामने बहुत बुरा अटैक किया। रही सही कसर वीवर्स, मेरे ऊपर गिर गया कल मेरे ही किचन का कैबिनेट। मैं निकाल रही थी आटा, और वो कहीं बहुत ज़्यादा स्लिपी हो गया। हमारी जो है ना पूरी बिल्डिंग जो है ना, नमक की वजह से वो हो गई अजीब सी, तो वो एकदम से निकला, तो लकड़ी बहुत हैवी थी, तो वो मेरे मुंह पे गिरा। व्यूअर्स, रही सही कसर उसने बाकी निकाल दी। चोट बहुत छोटी लगती है, और खून मेरा इतना ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता है कि वो रुकने का नाम ही नहीं लेता। अगर मुझे एक छोटी पिन जितनी भी चोट लगती है, तो उसमें से एक टिश्यू भर के खून का निकल रहा होता है। समझ से बाहर है, इतना खून इतनी छोटी सी चोट में से कैसे निकलना शुरू हो जाता है। मतलब कि इस महीने में मुझे कम से कम 6 से 7 दफ़ा चोटें लग चुकी हैं, और 6 से 7 दफ़ा ही खून। जब मुझे ब्लैकी ने मारा, ब्लैकी की तो बात पुरानी रह गई, 3 से 4 दिन से जो बिल्लियाँ मार रही हैं, टप 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 खून। परसों भी वॉशरूम भी पूरा भर गया, और कल जो ड्रॉज गिरा मुझ पे, वो कैबिनेट गिरा, उसका भी इतना खून कि वो भी पूरा टिश्यू भर गया। समझ से बाहर है मुझे क्यों इतनी चोटें लग रही हैं। मुझे लग रहा है कि मुझे अपना सदका देना चाहिए अब। वीवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करके अच्छा सा कमेंट्स किया करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आल की नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। कल मिलती हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। कल तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।